नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। कौन? सर मैं अमरदीप बोल रहा हूँ। एक बार 2 साल पहले आपसे हमारी बात हुई थी सर। हम्म। आपकी पोस्टें लगभग लगातार मैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हूँ, हम्म। मिलती रहती हैं सर। हम्म। तो सर बड़ा बड़ा आशा 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 करते करते सर काफी दिन हो गए, हम सोचे आज बात ही करते हैं सर से। वैसे तो आपने लेटेस्ट पोस्ट वगैरह डाला है, मैंने उसको देखा, उससे हम्म। काफी कुछ समझ में आया। हम्म। तो हमने कहा ले आइए आज बात करते हैं सर से। और एक दिन फोन अभी 2-3 दिन पहले मिला रहे थे, जब आपने बताया था वो लखनऊ वाली पोस्ट जब डाला था आपने। कौन सी? लखनऊ की कोई मैडम जी हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो पोस्ट आपने डाला था कि 72 घंटे से मीटिंग हो रही है वहाँ दिल्ली में। तो उसकी चर्चा उसमें हुई थी, तो हमने कहा कि उस दिन फोन लगाए थे तो फोन स्विच ऑफ था। तो हमने कहा चलो बाद में बात करते हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं बाहर निकल जाइए, आवाज कटने लग रही है। जी जी, हम बाहर निकल गए हैं। हम्म। तो आज हम सोचे कि बात करें, तो अभी फोन लगाए लग गया। तो हम्म। सर वही, सर जैसे 2010 बीएड हैं हम। हम्म। 2010 में बीएड था हमारा, और टेट हम 2011 में हमारा इनकम्प्लीट था, हो नहीं पाया था। एक नंबर 81 नंबर थे हम्म। उतने टाइम। जूनियर टेट हम 2013 में क्वालिफाई हुए। ठीक है। और उसके उसके बाद सर हम 2018 ये आप जो आपकी 2000। आपकी आवाज कटने लग रही है। आप ऐसे कीजिए, काट करके फोन दोबारा लगा लीजिए। जी हाँ सर। फिर से बताइए, क्या बता रहे थे? अरे वही सर, 2013 जूनियर टेट था हमारा। हाँ। हाँ, जूनियर टेट क्वालिफाई थे, भाषा से, भाषा संस्कृत थी हमारी सर। हम्म। हाँ, तो उसका कोई वैकेंसी वगैरह तो उसकी आई नहीं सर। 11 में हम टेट दिए थे, 10 बीएड था हमारा। तो 11 में जब टेट दिए तो उसमें हमारा कंप्लीट हो गया था, हम तैयारी कायदे से नहीं कर पाए थे। वही बीएड हमारा चल रहा था। हम्म। वही बीएड जैसे फाइनल हुआ, उसी के बाद हमने जो है टेट दिया, तो उसमें हमारा एक नंबर से रुक गया था। हम्म। तो सर उसके बाद मौका मिला हमको 18 में। हम्म। 18 में जब मौका मिला सर, तो हम उसमें बीएड टेट क्वालिफाई हुए हम्म। 69,000 वाले में। और सर वो सुपर टेट भी क्वालिफाई हुए हम। मगर जो है सिलेक्शन नहीं मिल पाया। हाँ, ये एकेडमिक मेरिट बहुत अच्छी नहीं थी सर, क्योंकि हमारा 2003 का हाई स्कूल था, 2005 का इंटर था, हम्म। और 8 में ग्रेजुएशन था। हम्म। तो इंटर तो हमारा 60% था, और ग्रेजुएशन भी 59.63% था। हम्म। और लेकिन सर ये हाई स्कूल कम था हमारा। तो हम्म। एकेडमिक मेरिट लगभग हमारी सर वही 23 बन रही थी। कट ऑफ लगभग कुल मिलाकर 22.58%। तो कुल मिलाकर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पे बात कीजिए। आप बीएड वाले हैं जी जी। और 2013 में आपने जूनियर टेट पास किया है। जी जी जी, लैंग्वेज वाला सर, संस्कृत से। अच्छा, संस्कृत लैंग्वेज वाला पास किए हैं। और जी प्राइमरी टेट कब कब है? जी सर, 2018-19। 2018-19 का 69,000 वाले में तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, हाँ जी जी, है ना? सुपर टेट। हम्म। हाँ हाँ सर, चलिए। सुपर टेट तो भी क्वालिफाई हुए थे, लेकिन सिलेक्शन एक मेरिट कम होने की वजह से हम्म। नहीं हो पाया था। चलिए, वो तो जब 69,000 भर्ती आई थी तभी हमने सब डिटेल में बताया था और हाँ हाँ लिखा था कि सर, आपकी पोस्टें पुराने, बराबर देखते हैं। हाँ, कि हम्म। पुराने लोग जो है उम्मीद ना लगाएं। जी जी जी। ज़्यादातर आप इसमें देखेंगे जो 2011 या उधर वाले जो बीएड वाले हैं, जी जी जी। 70,000 में वही सिलेक्ट हुए हैं जो नेता वेता बने, याची वाची बना करके पैसा लूटे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। तो वो लोग अपना कुछ जो है सुनने में आता है कि जुगाड़ उगाड़ कुछ लगाए थे। जी जी। नॉर्मल व्यक्ति तो अभी तक हमें कोई मिला नहीं 2011 में जी जो रहा वो पुराना वाला और 69,000 में नौकरी पाया हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कह रहे हैं सर। हमारे पीछे सर, हमारे ही गांव के, हम यही सुल्तानपुर जिले से बिलोंग करते हैं, केनाई है। हम्म। केनाई कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड हम्म। फिजिकल का है ये। उसी हम्म। के बगल ही अपना घर है सर। हम्म। हम्म। तो हमारे गांव के दो एक लोग बहुत पुराने पढ़े, लेटेस्ट बीएड किए हुए थे, उनका सबका हो गया। वो अपना कहीं न कहीं से कैसे भी कैसे इलाहाबाद वगैरह में कोचिंग वगैरह करते थे, तो अपना चलिए, सब कुछ। जिसने जिसने मेहनत से लिया है वो अच्छी जी जी। बात है, और जिसने जुगाड़ से लिया है तो जुगाड़ वालों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती किए रहते हैं।
जी जी और जी आप जी आए दिन देख रहे हैं कि जो है जब से ये गवर्नमेंट आई है 2017 से, तब से जी अक्सर जो है अखबार में न्यूज आता है कि फला जगह एक टीचर, दो टीचर, 50 40 इस तरह करके खबरें आती रहती हैं, इतने फर्जी पाए गए या इतने जो है इस तरह का काम किए पाए गए। तो बिल्कुल बिल्कुल सर। जिसने सही तरीके से लिया है वो तो अच्छा है, मेहनत के दम पर जी पाया है। जिसने कहीं भी कोई गड़बड़ किया है तो या तो वो बाहर हो चुका है या भविष्य में बाहर कभी न कभी हो ही जाएगा। जी 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 अभी जांच तो चल ही रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2017 में भी था कि जी जो है जांच किया जाए। उसके बाद भी जो कोई मैटर गया है जब जब तब तब ऑर्डर हुआ है, गवर्नमेंट जो है जांच बराबर कर ही रही है। अभी जी हाल ही में 2011 वालों का जांच करने के लिए जीओ भी जारी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल वो सर। भी हमने डाला था ग्रुप में, और उस पर भी जो है यूट्यूब पर भी डाले थे। जी जी तो लगभग हर पॉइंट पर जो भी चीज़ें आती हैं सामने हमारी जी जानकारी में, हमारी समझ से जो कुछ रहता है वो तो हम सब बताते ही रहते हैं। जी जी अभी जो भी चल रहा है वो आप सब ग्रुप में देख ही रहे हैं, जो भी है जानकारी, और जी यूट्यूब वगैरह पे बता ही रहे हैं सब। जी 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 तो जी अभी 2023 है और आप देख रहे हैं कि जो है जी जनवरी का महीना अभी शुरुआत ही हुआ है, तभी जी जी हलचल जो है काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी अभी जो है दिल्ली में मीटिंग हुई है, इसके बारे में हमने पोस्ट लिखा था तो लोगों को लग रहा था कि 72 घंटे लगातार कैसे मीटिंग हो सकती है। बिल्कुल लोग मान बिल्कुल। ही नहीं रहे थे, पोस्ट लिखे थे। तो उसके बाद फिर हमने जो है उससे संबंधित जो भी चीज़ें हमें मिली टीवी न्यूज़ वगैरह, वो जी जी हमने शेयर किया, तब लोगों को बिलीव हुआ कि नहीं हाँ सच में मीटिंग हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप जो न्यूज़ में कहते हैं न्यूज़ सही में होता है। न्यूज़ में जो बताया जा रहा है उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि मीटिंग ये एक तरीके से गोपनीय मीटिंग थी। जी जी तो जी जी चूंकि है क्या कि बहुत सारे राज्य हैं जहाँ जी के सीएम जो है अन्य राजनीतिक पार्टियों के हैं, जी जी और जी ये जी हमेशा से रहा है कि जब भी केंद्र में जो पार्टी होती है, अगर उसकी जो है वही पार्टी अगर राज्य में नहीं है, हाँ हाँ, तो उसके विरोधी बहुत रहते हाँ, हैं। तो योजनाएं जो होती हैं केंद्र की, वो जी जी योजनाएं राज्य तक नहीं पहुंच पाती हैं। जी 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 उनको जी जो है राज्य सरकारें अपने यहाँ करने ही नहीं देती हैं। जी जी लेकिन ये शिक्षा और अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी जो कि इम्पोर्टेंट हैं हर जगह लागू होना। जी तो अब इसको कैसे कराया जाए, सीएम को बोला जाएगा कोई चीज़, गवर्नमेंट जो है केंद्र सरकार अगर मन जी से घोषणा कर दे या कोई आदेश जारी कर दे, उसके बावजूद जो है राज्य जी सरकारें नहीं करती हैं। नहीं तो करती अब हैं। इसका जी क्या हल निकाला जाए, तो उसके लिए भी हल निकालने का तरीका ढूंढा गया। भाई वो तो जी राजनीतिक पार्टी हैं, हम उन पर दबाव नहीं बना सकते, जी 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 उनकी मर्जी है क्या करें क्या ना करें। हालांकि केंद्र बना सकती है दबाव, लेकिन उसमें जो है आप जानते हैं कि विवाद बढ़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अधिकारी होते हैं, जी जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं, राजनीतिक जी जी पार्टियां तो शासन करती हैं, आदेश देती हैं, लेकिन काम जी तो अधिकारी ही करते हैं ना। जी जी तो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। उन्होंने जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं 30 जी राज्यों के, सबको बुला लिया। जी क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो जी कोई भी छोटी बड़ी जो कुछ भी योजनाएं होती हैं या जो कुछ भी होना होता है, इन्हीं जी के जी माध्यम से होता है राज्यों में। बिल्कुल तो बिल्कुल इनको बिल्कुल सर। बुला करके इनसे जो है वो चीज़ें करा रहे हैं। तो आप देखिए अभी मीटिंग हुई है और धीरे-धीरे कुछ चीज़ें सामने आने लगी। जैसे अभी 717 करोड़ रुपए बजट जो है फाइनल हुआ है। जी जी हाँ हाँ। जिसमें आज अखबार में आपके निकला पोस्ट हुआ है, हुए। हाँ, 30,000 जी जो है यूपी में स्कूल, हम्म। और बिहार और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में 25-25 हज़ार स्कूल। जी जी तो इतने स्कूलों को जो है वो बजट उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे ही सभी राज्यों में। जी जी एक न्यूज़ आज अखबार में आप पढ़ेंगे तो ये वाली है, दूसरी है पीएम श्री वाली, जी कि जी हर हर ब्लॉक में जो है 2 स्कूलों को जी पीएम श्री योजना के तहत डेवलप किया जाना है, यानी कि एकदम अलग सारी सुविधाएँ वहाँ रहेंगी, सारी व्यवस्था रहेंगे। जी तो सर। उसमें भी कुछ राज्य सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो उस पर भी न्यूज़ आया है। जी तो जी ये सारी चीज़ें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें आप न्यूज़ जब पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी न्यूज़ अब आ रहा है, सब में लिखा रहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तहत जी जी क्योंकि सब कुछ अब उसके माध्यम से एक फ्रेम तैयार कर दिया गया है, जी सर। और वही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है, जी इसी रूप में ये चीज़ें होनी हैं। अब किस तरह से कब होगा, कहीं आगे होगा, कहीं पीछे होगा, जी सर। बस फ़र्क यही हो सकता है, लेकिन होना वही है जो उसमें लिखा हुआ है। जी जी तो जी उस पर काम शुरू हो चुका है, सभी राज्यों में होना है। और इसमें कुछ राज्य बहुत आगे चल रहे हैं, जैसे अपना यूपी है,
दूसरे जी नंबर सर। पर बिहार कह लें, एमपी, खास तौर पे जहाँ पर बीजेपी है। बिहार में तो अभी फिलहाल चेंज हो गया है सत्ता, लेकिन जी फिर भी जी बिहार में भी काफी कुछ हो रहा है उससे संबंधित, जी क्योंकि सर। वहां पर काम काफी आगे बढ़ चुका था। जी जी तो ये सारी चीजें हो रही हैं लगातार, हम बता ही रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या क्या होने वाला है। जी सर। तो निश्चिंत रहिए, ये जो है हमें उम्मीद है कि बजट और कुछ और चीजें हैं उसके होने के बाद, जैसे ही जी नया सर। सत्र शुरू होगा तो नए सत्र में सब कुछ होना। नया सत्र आप जानते हैं अप्रैल से जी जी, शुरू हो अप्रैल जाता है। से मार्च। हाँ, कभी कभी हम सत्र नया बोलते हैं तो कुछ लोग जी। समझते हैं कि 1 अप्रैल, तो या कुछ लोग 1 से 31 अप्रैल को ही नया सत्र मान लेते हैं। वो 1 से 31 जो है शुरुआत होती है नया सत्र, जी जो जी, सत्र का मतलब होता है पूरा 1 वर्ष। एक और तो सही है नया सर। जो नया सत्र है उसी में सारी चीजें शुरुआत होनी है। जी अब वो जी सर। शुरुआत नए सत्र में कोई चीज अप्रैल में भी देखने को मिल सकता है, कोई चीज जी सर। आगे के महीने में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो होना सब कुछ वही है जो बता रहे हैं। जितने भी पुराने कैंडिडेट हैं जी सर। सबको जो है नियुक्ति मिलेगी, वही चरणबद्ध वर्षवार होगा। क्योंकि बहुत सारे मैटर हैं जो कि कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ चल रहे हैं, जैसे अभी बीएड को बाहर करने वाला मैटर है, जी 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 दो जी। दिन से लगातार सुनवाई चल रही है। जी सर। अभी चूंकि ये जो नए नए अभी आए हैं कैंडिडेट्स बीएड वाले बीटीसी वाले, इनको कुछ पता है नहीं बिल्कुल कि बिल्कुल कोई सर। कोई भी काम कैसे होता है, कोर्ट कैसे काम करती है, सरकार कैसे काम करती है। तो जी अभी सर। कोर्ट में फिलहाल बीटीसी वालों को सुना जा रहा है। जी 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 तो बीटीसी वालों को जब सुना जा रहा है, जिसका पक्ष सुना जा रहा है, तो जो उसके पक्ष में बोलने वाले हैं जी या सर। जो उसके पक्ष में सुनवाई कर रहा है जी जी, उसी से संबंधित बातें करेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही अभी है सर। फिलहाल बीटीसी की ही बातें हो रही हैं, तो बीटीसी वाले बड़े खुश हो रहे हैं सुन सुन के। हम्म हम्म। इसी तरीके से आप जी याद कीजिए कि जब शिक्षा मित्र मैटर चल रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा उस वक्त, जी 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 जी, तो शिक्षा मित्र बड़े खुश रहते थे। बड़े खुश रहते थे, सही है सर। कि जज ने ऐसा बोल दिया, ऐसा हाँ हो हाँ। गया, कपिल सिब्बल ने फला कर दिया, ऐसा बोला, हम्म, ये दिया वो दिया तर्क। तो बस खुश रहते थे। मतलब इनको जी। इतना नहीं पता भाई कि जब अगर 4 पार्टी है, हाँ तो हाँ, ऐसा तो है नहीं कि चारों तुम लोग बोलो हम सुन लेंगे। 4 व्यक्ति एक साथ बोलेगा तो किसी का नहीं सुन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। हाँ, तो इसीलिए उसमें जो है जब केस फाइनल होने लगता है, तो जी सर। उसे फाइनल करने से पहले लिखित में सबका सबमिशन ले लेते हैं। जो भी जिसको कहना है लिखित में दे दो। जी लिखित में लेने के बाद फाइनल हियरिंग कराते हैं, और फाइनल हियरिंग में लिखित में जो दिए वो तो उन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया। जी तो सर। आप फाइनल हियरिंग कीजिए, जो आपने लिखा है अगर वो आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसको एक्सप्लेन कीजिए, नया पॉइंट लाना चाहते हैं नया लाइए। अब आपको टाइम दे रहे हैं, अब जो कहना है जितना कहना है कह लीजिए। तो बिल्कुल। अभी बीटीसी को दे रहे हैं। क्यों दे जी रहे हैं? तो आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि जो पक्ष हार रहा होता है जी, उसे भरपूर मौका दिया जाता है कि मौका दिया जाता है। अपने हाँ पक्ष हाँ, में जो पॉइंट लाना हो लेकर आ सके। लेकर आइए, फिर बाद में ये ना रहे कि हम ये छूट गया हमारा। हाँ, यही बात हमने पोस्ट लिखा था 2017 में भी। जी जब जी लोग बीएड वाले लिख रहे थे, नेता लिख रहे थे कि हमको तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, हमारे वकील वहां बोल ही नहीं पा रहे हैं। आप पढ़िएगा, याद होगा तो, या खोज जी। कर पढ़िएगा, 2017 में जितने भी नेता थे वो यही हम्म। सब पोस्ट लिख रहे थे कि बीएड वालों को तो सुना ही नहीं जा रहा है। यही सब हाँ लिख रहे हाँ। थे। और हम जी जी, हमारा उस वक्त अगर किसी को पोस्ट मिल जाए, हमने एक ही चीज लिखा कि जो जीत रहा हो, जिसके हाँ, पक्ष में कोर्ट खुद ही है, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसको सुनकर कोर्ट क्या कर लेगी अब। सही है सर जी। तो जो हार रहा है, तो बिल उसको हम बचाने के लिए कुछ अगर संभावनाएं हों कहीं से निकल करके आ जाएं, जी तो उस पर ध्यान दिया जाए। तो इसीलिए कोर्ट 2017 वाले मैटर में जो फाइनल जजमेंट हो रहा था शिक्षा मित्र वाले में, तो जी जी, शिक्षा मित्र को लगातार कई दिनों तक मौका दी बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल और सही वही चीज यहाँ भी हो रहा है, और ऐसे ही होता है फाइनल जजमेंट जी जी कि जी जी, लिखित सबमिशन के बाद सारे मैटर को समझने के बाद कोर्ट अपना डिसीजन ले चुकी होती है कि हम किधर जाना है, हमें क्या फैसला करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जब हमें पता है कि दो व्यक्ति खड़े हैं और जिस केस फेवर में हम जा रहे हैं, उसको जी हम कहेंगे बोलने को, वो वही बातें बार बार रिपीट करेगा और हम समझ चुके हैं उसकी बातें, तो क्यों उसको बोलने दिया जाए। और जिसके अगेंस्ट हम जा रहे हैं, हो सकता है जी कि कोई पॉइंट अभी सामने ना आई हो, कहीं रह गई हो, तो उसको जी बोलने का मौका दे दो। एक दिन दो दिन हो सकता है कहीं से खोज खाज करके दिमाग लगा करके कोई पॉइंट निकाल लाए जिस पर हमारी नजर न पड़ी हो।
बिल्कुल बिल्कुल सर ये। बस इसीलिए कि कोई पॉइंट छूटने ना पाए, तो जो हार रहा है या केस जिसके अगेंस्ट जा रहा है जी उसको भरपूर मौका दिया जाता है। तो अभी वही हो रहा है बीटीसी के अगेंस्ट जो है, ये जजमेंट अगेंस्ट नहीं कहेंगे, बीएड जी के फेवर वाली कहेंगे कि नहीं, उन्हीं के फेवर में जा रहा है, क्योंकि जी इसमें कोई हार या जीत से जो है फर्क नहीं होने वाला है। अगर बीएड जीतता है जी या बीएड हारता है, जी सर। जीतना हारना से मतलब बीएड या तो अंदर रहेगा या तो बाहर होगा, दोनों बिल ही कंडीशन में जो दूसरा पक्ष है जी सर। उसको न विशेष लाभ होने वाला न विशेष नुकसान होने वाला है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर बीएड रहेगा तो जी ऐसा तो नहीं है उनका जो है कोई भर्ती चल रहा है कि दोनों में से किसी एक को नौकरी देना है तुरंत। बिल्कुल। तो उनका नुकसान तब भी नहीं है, मौका उनको भी मिलता ही रहेगा, वो भी रहेंगे वैलिड। जी और अगर बीएड मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि बाहर हो रहा है, हालाँकि जी ऐसा होना नहीं है, जी तो जी भी जो बीटीसी है, डीएलएड है, हर हाल में उनको मौका तब भी भर्ती में मिलना है। तो जी। बीटीसी, डीएलएड को तो मौका हमेशा मिलना ही है, चाहे बीएड जीते या हारे। अरे और सही है सर। तो उनका तो पक्ष इसलिए सिर्फ सुन रहे हैं कि बीएड को जो बाहर कराने के लिए वो आए हैं, तो कोई ऐसा एक पॉइंट बताएँ, एक ऐसा पॉइंट रख दें कोर्ट के सामने, जिससे वो इल्लीगल ठहर जाए। हालाँकि ऐसा होना नहीं है, क्योंकि जी एनसीटीई ने नियमों के दायरे में किया है और केंद्र सरकार के जो है कहने से किया है। बिल केंद्र सरकार चाही होगी तभी तो ये चीज़ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब नियम कानून को ध्यान में रख कर के एनसीटीई के पास पावर है, उसने अपने पावर का यूज़ करके किया है, जी तो किसी भी हालत में बीएड बाहर नहीं होगा। ना जी सरकार कराना चाह रही है जी। और ना एनसीटीई। तो जब बिल्कुल। जिसको नियुक्ति देना है उसने ही वैलिड कर रखा है, उसको कोई समस्या नहीं है। तो जी अन्य तरह-तरह के लोग हैं, वो आते रहेंगे, वो विरोध करते रहेंगे, तो उनकी फालतू बातों को सुनकर तो कोई फैसला करेंगे नहीं। जी तो जहाँ भी कहीं जो भी कोर्ट मैटर चल रहा है, जी सर। उन सबको फाइनल करना है और गवर्नमेंट उसी तरफ बढ़ रही है। अप्रैल-जुलाई तक सारी चीज़ें जो है, जो हम लिखते हैं, जो बताते हैं, वो सब सामने होगा। जी सर। तो बस आप भी उसी में आ रहे हैं। तो पहले भी आपसे जो बता रहे हैं, आपकी बात हुई है, तो तब भी हमने बताया होगा और आज भी बता रहे हैं, तो निश्चिंत जी रहिए। सर। प्रक्रिया बस शुरू होने दीजिए, इस प्रक्रिया शुरू होने की बस देरी है। ये जितने भी योजनाएँ गवर्नमेंट लेकर आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, जो भी जी। प्लानिंग की है, वो सब होना है और इसी 2023 में ही होना है। अच्छा अच्छा। हुँ। चलिए ठीक है सर, बहुत बड़ी मेहरबानी, जो है आपका कहना सत्य हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अब हमारा ये समझ लीजिए हमारा सर, हमारा कहना सत्य नहीं होता है, जो फैक्ट है। सत्य तो होता ही है सर। आप जितना भी बताए हैं, जो कुछ पिछले साल, 2 3 साल 4 साल से हम लगे हैं, जैसे टेट लाइफ टाइम हुआ है, टेट को वैधता, बीएड को वैधता दी गई तो प्राइमरी में। तो ये हम्म। सारी चीज़ें पहला तो फैक्ट हैं, दूसरा इन्फॉर्मेशन है। जी जी तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, आप जैसे मान लीजिए भारत-पाकिस्तान है और जी जी भारत को कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ, पाकिस्तान जो है इस जगह पर जो है अटैक करने वाला है, तो जी ये एक इन्फॉर्मेशन है, किसी के माध्यम बिल, से मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने इन्फॉर्मर लगाया है और वो इन्फॉर्म कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जी। तो ये मान कर के चला जाता है कि इसके सत्य होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज्यादा है जी सर। 80% 90% चांसेस सही ही होंगे कि जो दे रहा है इन्फॉर्मेशन ये अपने माध्यम से पता लगा कर तभी आया है कहने, नहीं तो उसको क्या पड़ी फालतू में कहने जाएगा। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। 80% 90% सही ही होते हैं। जी। कभी-कभी होता है कि इन्फॉर्मेशन कभी कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया, किसी हम्म। कारण से तो वो गलत हो जाते हैं, लेकिन 80-90% सही होते हैं। तो बस हम भी जो देते हैं या जो बताते हैं वो इन्फॉर्मेशन है, कहीं न कहीं से हमें भी मिल रहा है पहला तो, और दूसरा जी फैक्ट है, वो फैक्ट जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, वो फैक्ट जो आरटी एक्ट में है, वो फैक्ट जो अब तक जो भी शिक्षा के क्षेत्र में चीज़ें बनी हैं, बनाई गई हैं या सामने आए हैं, उन्हीं से कहीं न कहीं निकाल कर के हम बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी लोगों को ये नहीं पता है, ध्यान नहीं दिए या स्वीकार नहीं कर रहे। हुँ, सर। जबकि हम बार-बार बता चुके हैं कि हरियाणा सरकार ने एकदम गज़ट जारी करके लिखित जी
घोषित कर दिया कि अगले 2023 में, यानी जो अब शुरू हो गया है, नया सत्र शुरू होने वाला है अप्रैल से, हम बिल्कुल। डीएलएड में एडमिशन नहीं लेंगे, प्राइवेट स्कूलों में अब एडमिशन नहीं होगा। जी 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 जी। तो कोई सरकार घोषणा करके चलती है, कोई सरकार चुपचाप अपना बैठ जाती है। हम करेंगे ही नहीं तो होगा कहाँ से? जैसे यूपी टेट हम लगातार बता रहे हैं कि बंद। जी जी तो जब फॉर्म नहीं आ रहा है जी तो, सर। या नहीं आएगा आगे भी, तो वो बंद ही हो गया ना एक तरह से। बिल्कुल बंद ही हो गया, सही है सर। अब उसको या तो अब अभी कोई स्वीकार कर ले या बाद में स्वीकार करें। कुछ लोग हैं इंतजार करते हैं कि नहीं सरकार लिखित में या मंच से घोषणा करेगी तभी हम स्वीकार करेंगे। तो कुछ चीजें जो नेगेटिव होती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए लिखित ऑर्डर या मंच से घोषणा किया जाए, लेकिन नेगेटिव चीजों को शांति से जो है बस छोड़ दिया जाता है, वो चीजें अपने आप हो जाती हैं लागू। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वैसे ही जो भी फैक्ट हैं, ये बीएड बीटी जो लड़ाई चल रहा है उसी जी के आधार पर हम लगातार बता रहे हैं। और ये जितने भी बीटीसी डीएलएड वाले हैं, इनको यही नहीं पता है कि अब जो है सिर्फ बीएड ही रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी पढ़े होंगे, देखे होंगे, लेकिन स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों? सही कह रहे तो हैं सर उनको जी। लग रहा है भैया कि हम तो डीएलएड कर लिए हैं, तो हम अपने बारे में कैसे नेगेटिव सुने। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम सही यहाँ है कि बीएड वाला हो, बीटीसी वाला हो, या कार्यरत शिक्षक हो कोई भी, या अनुदेशक हो, या शिक्षा मित्र कोई भी, हम्म। कोई कुछ कह रहा है तो उसके पीछे तर्क क्या है, तथ्य क्या है, वो नहीं सुनना पसंद करता है। बस उसको ये लगता है ये बोला कैसे मेरे बारे में गलत। भाई हम्म। तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोल रहा है कोई, फैक्ट पर कोई बात कर रहा है। हाँ, फालतू में कोई यूं ही बोल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर बिल्कुल। कोई जो है प्रमाण के साथ, तर्क के साथ, तथ्य के साथ कह रहा है, तो उस चीज को एक बार सुनो समझो, भले वो तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन जी एक बार सर। सुनो तो। लेकिन ये लोग सुनना नहीं पसंद करते। जितने भी बीटीसी डीएलएड वाले हैं, अगर आज आप किसी से कहिए कि बीएड जी। जो है बाहर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट हम्म, ऑर्डर देख लेना, मानने को तैयार ही नहीं होगा। वो तो बस एक ही चीज, नहीं बीएड बाहर होना चाहिए और होगा। जी 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 सर। तो लोगों में यही मूर्खता भरी पड़ी है। भाई ठीक है, आपने जो पढ़ाई किया, आपने जो भी किया, और उसके अंदर बाहर होने से या किसी और के अंदर बाहर होने से आप पर मानते हैं प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ने का ये मतलब नहीं है कि अब आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने ये पढ़ाई कर लिया है। सही कह रहे हैं सर। ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को। है, सबको अपनी अपनी डिग्री प्यारी होती है। अब जैसे बीटीसी का। जैसे शिक्षा मित्र है, जी अब इनको अगर हम कल को कह दें कि संविदा समाप्त होने वाला, हम कहते ही रहते हैं, जी जी। ये 1% सुनना नहीं पसंद। भले ऐसे फेसबुक पर लिखते रहेंगे कि ये सरकार जो है हम लोग साथ ऐसा कर रही वैसा कर रही है, हाँ ये 10,000 में क्या होता है, ये नौकरी से कि हम लात मार देंगे, ये कर देंगे, छोड़ने की बातें खूब करेंगे। हाँ लेकिन हाँ अगर आप उसी से आप कह देंगे संविदा खत्म होने जा रहा है, हाँ 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 पूरी बात मत बताइए, सिर्फ इतने ही बोलिए संविदा खत्म होने जा रहा है और ये योजना बंद होने जा रही है, तुरंत हाँ भड़क हाँ। जाएगा। तुरंत तुरंत सही कह रहे हैं सर जी। क्यों? क्योंकि उस चीज को पकड़ करके बैठ गया है, बिल्कुल और बिल्कुल पकड़ के बिल्कुल। इस तरह से बैठ गया है कि उसके खिलाफ वो सुनना ही नहीं चाहता। नहीं सुनना चाहता, सही शिक्षा कह रहे हैं। मित्र आज शिक्षा मित्र ही रह गया। क्यों? क्योंकि वो पकड़ करके बैठ गया कि भैया हम तो जो है बन गए हैं चौधरी, एकदम गांव में 2,000 रुपया मिलता है, घर के घर पर रहते हैं, स्कूल हम चला रहे हैं, ताला हम खोलते हैं, हम न हाँ हाँ। खोलें ताला तो ताला खुलेगा ही नहीं, हम न पढ़ाएं तो स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होगी। वो 2,000 रुपया में अपने आप को चौधरी समझने लगा, और बिल्कुल। चौधरी के नशे में ऐसा डूबा कि 20-22 साल डूबा ही रह गया। और और आज क्या हालत हो गई है देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तो सर वही जी। जो अकलमंद शिक्षा मित्र थे, जी जी। 2,000 रुपये मिलने लगे, तो वो थोड़ा सा उन्हें जो है सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिल गया। तो सही उन कह पैसों को उन्होंने यूटिलाइज किया, कहीं रहे हैं। हाँ हाँ कोचिंग में खर्च करने लगे, किताबों में हाँ खर्च हाँ। करने लगे, और बिल्कुल। किताबों पर कोचिंगों पर खर्च करके हाँ हाँ, वो आगे बढ़ देखिए गए हर उनहत्तर तरीके से। हजार में चले गए, 68,500 में चले गए, कोई आईएएस भी बना है, कोई पीसीएस भी बना है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, तो हर सही। इंसान को पॉजिटिव वे में दूर तक सोच करके चलना चाहिए। जी जी जैसे अभी बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं बड़ा परेशान रहते हैं, चाहे जी हमारे आसपास के लोगों की बात करें या बीएड बीटीसी की। होता जी क्या जी। है कि जो 20,000 कमा रहा है तो वो 20,000 महीने में उड़ा दे रहा है, उड़ा कोई दे रहे 50,000 कमा रहा है तो महीने में 50,000 उड़ा दे रहा है। तो हैं। इतनी जी जी अक्ल नहीं है कि अगर हमें 50,000 मिल रहा है और हम कल तक नौकरी वाले नहीं थे, तो मेरे जी। जेब में महीने में 1,000 रुपए भी नहीं होते थे। नहीं होते थे सर, तो सही है। जब 1,000 रुपए नहीं होते थे, अब नौकरी मिल गई, 40,000 50,000 मिलने लगा, तो क्यों हम जी। अपने खर्चे इतने ज्यादा कर लें
भाई बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आप बाहर रह रहे हैं। यही हाल हुई थी सर शिक्षा मित्रों की, जब हाँ एक बार एग्जैक्टली। समायोजन हुआ था। हाँ वही हाँ, चीज बता रहे हैं, वही बता रहे हैं कि जब इतनी खर्चा अचानक से, बढ़ा लिए ये सब, अपनी 40-50 हजार फ्री का मिलने लगा समायोजन होने के बाद, 2 साल तक इतनी खर्चा बढ़ा लिए नहीं ये जो कि- आपने एक चीज कहा कि फ्री का मिलने लगा, वो नहीं कहेंगे। हाँ बाकी बातें सही हैं, वो मत कहिए। हम मेहनत कर रहे थे, हाँ हाँ 40,000 50,000 जितना मेहनत अन्य टीचर करते हैं, जो योग्यता रखते हैं, उतना ही जी जी इनको भी मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि कम मिलना बिल्कुल। चाहिए, उनको भी मिले। लेकिन नियम कुछ बने हुए हैं, उन नियमों के आधार पर जो है वो नहीं खरे उतर रहे थे। खैर बिल्कुल बात बिल्कुल। हम लोग कर रहे थे खर्चे की, तो अगर कोई 40,000 50,000 पा रहा है और वो जी कल तक अगर मान लेते हैं कि 2,000 1000 रुपए अपना चाहे बाहर रखे या जहाँ भी रखे, जैसे भी तैयारी कर रहा था, 1000 2000 में काम चला रहा था, तो बिल्कुल। मान लेते हैं कि अब वो टीचर बन गया, तो उस तरह के थोड़े कपड़े पहनने होंगे, थोड़ा रहन सहन उस तरह का करना पड़ेगा, लोगों के बीच में उठना बैठना, थोड़े खर्चे होंगे। तो भी कोई कितना महीने का खर्च करेगा? शुरू में मान लेते हैं कि 1-2 महीने का उसका खर्च आया होगा ज़्यादा, क्योंकि व्यवस्था बनानी रही होगी बाहर रहने का। जी लेकिन सर। 1-2 महीने के पेमेंट के बाद आगे के महीनों का पैसा उसको 80% बचा लेना चाहिए। बचा लेना चाहिए, बिल्कुल 80% बचाना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल 80 नहीं बचा पा रहा है तो 70 बचाने की कोशिश करे, 70 नहीं कर पा रहा है तो 60, 60 नहीं कर पा रहा 50 तो हर हाल में बचा ले। बचा ले, फिफ्टी और परसेंट अगर सही। अगर 50% भी कोई बचा करके चलता है, तो जी आने वाले समय में चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आएगी उसकी लाइफ में, जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा 1 रुपए के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अ, सही है सर। हम अभी जो है अपने रिलेशन की एक बात बताएँ, तो एक जी रिलेशन में है हमारे, उनके लिए जी हम बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अ, जीता जागता उदाहरण दे रहे हैं एक, जी कि जी उनके फैमिली में बीमारी आई एक सदस्य को। जी। अब बीमारी में खर्चे हो रहे हैं, जानते हैं कि हॉस्पिटल का खर्चा आजकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसे कंडीशन में उनको जो है अपने रिश्तेदार नातेदारों से हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है भाई, हेल्प लेना कोई गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं, सही है। लेकिन अगर उन्होंने बचत किया होता, कुछ पैसे जुटा के रखे होते, तो वो जो माँग रहे हैं हेल्प जितना, मेरे ख़्याल से वो कोई बहुत ज़्यादा उनके खर्चे नहीं है हॉस्पिटल के। अब बिल्कुल क्या बिल्कुल। आज के तारीख में किसी के ऊपर अचानक से हॉस्पिटल का खर्चा 1-2 लाख रुपए आ जाए, जी 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 तो हम 1-2 लाख रुपए को बहुत बड़ा खर्चा नहीं मान रहे हैं, अचानक से बिल्कुल। है तो। आज के क्योंकि समय में सही हाँ, है। अगर किसी के ऊपर 10, 15, 20 लाख रुपए का खर्चा अचानक आ जाता है, तो ये जी, बड़ा खर्चा है। 5 लाख से ये बड़ा ऊपर का खर्चा खर्चा बड़ा खर्चा है। है, बड़ा खर्चा है, सही है लेकिन सर। अगर जो है हॉस्पिटल में इलाज कराने में महीना, 2 महीना, 4 महीना अगर लग रहा है और उसमें किसी के ऊपर जो है 1-2 लाख, 3 लाख रुपए खर्च आ रहे हैं, अब जी जी इतना भी जी कोई अपने दम पर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उसने जो भी कमाया वो सब खर्च कर डाला, सब उड़ा डाला। बिल्कुल बिल्कुल भले वो सही। 10,000 कमाने वाला हो या 50,000 कमाने वाला हो, वो 10 जी साल से 20 साल से जो भी कमा रहा था, इतना तो जुटा ही लिया होगा अब तक कि लाख जी 2 लाख रुपए उसका बैंक अकाउंट में पड़े हों। बिल्कुल सर। तो तरह-तरह के लोग हैं, बिना वजह का परेशान रहते हैं और अपने कारण परेशान रहते हैं। सही कह रहे हैं सर। खैर हर कोई अपने-अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, कोई समझदारी से। नहीं, सही है। तो अब ये लोग जो चाहे वो शिक्षा मित्र को कह लें, चाहे अनुदेशक को कह लें या किसी को भी कह लें, संविदा वाले, संविदा पर हम भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन शुरू-शुरू जी में जी हम भी संविदा की नौकरी इसलिए पकड़े कि सुनते थे भाई संविदा पर एक बार हो जाने के बाद, अंदर आप चले गए सिस्टम में तो धीरे-धीरे परमानेंट हो जाते हैं। जी सर। जी तो सर। हम अंदर जाने के बाद संविदा पर नौकरी पाने के बाद निश्चिंत नहीं बैठ गए। जी जी हमने जी। जाने के बाद वहाँ पता किया कि इसमें क्या चांसेज़ बन रहे हैं आगे। हाँ। परमानेंट होने के चांसेस हैं भी या नहीं, तो पूरी जानकारी करने के बाद हमें पता चला कि संविदा वाले परमानेंट होते ही नहीं हैं, कभी नहीं होते हैं। इसके जी लिए जो है लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ लिए, कोई जो है सफलता नहीं मिली। उसके पीछे जी क्या कारण थे, क्या तर्क थे, सब हमने पता किया, समझ में आ गया कि भैया संविदा का मतलब है टेम्परेरी जो है नौकरी। जी सर। जी सर। तो बस बिल्कुल। टेम्परेरी प्राइवेट की तरह से हमने जो है उसका लाभ उठाया समय रहते। फिर हमें और जो करना था, जो करना है वो हम करते गए। और हमने कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि संविदा कभी परमानेंट होगा, नहीं तो हम भी अगर वही मानकर बैठ गए होते, तो हम भी जो है कहीं न कहीं धरना दे रहे बिल्कुल होते, सही है कहीं सर, सही। याची बन रहे होते। बिल्कुल, इससे जबकि कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति को जहाँ जा रहा है जिस रास्ते पर, जी उसे सर। पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि रास्ता हमें कहाँ तक ले जाएगा, हमारी मंज़िल तक पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा। ठीक है भाई, अभी हमें ज़रूरत है, हमने सहारा ले लिया थोड़े समय के लिए, अब उसके ऊपर डिपेंड ना हो जाएँ, हाथ पैर मारते रहें। अब देखिएगा जितने भी लोग हैं, अभी नौकरी पा जाएँगे जब, जी सर। इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होंगे
जो जी। ऊपर के पदों पर जाएँगे, बहुत कम हम्म। लोग होंगे, बाकी बहुत। लोग ऊपर बढ़ ही नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो एकदम जो है कम्फर्ट ज़ोन में बैठ जाएँगे। अब तो हम जो है चौधरी बन हम्म, ही गए हैं, 40,000 50,000 आ ही रहा है, अब क्या दिक्कत है? काहे के लिए हम आगे के लिए सोचें? बिल्कुल 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 सर जी। हम सही सबकी बात कह रहे नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की समस्याएँ भी रहेंगी, जिसके कारण हैं। वो आगे का नहीं सोच सकते। जैसे कि कोई लोग हैं, अकेले हैं या माता-पिता की हाँ बीमारी हाँ है या कोई कारण से वो दूर नहीं जा सकते, तो हाँ। दूसरी नौकरी में दूर जाना पड़ेगा। जी 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 जी। ज़्यादातर लोग प्राइमरी की नौकरी इसीलिए करते हैं कि अपने घर पर रहेंगे। जी 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 सर। जी। उनकी बात नहीं, जिनके पास सारी व्यवस्था रहती है, सब कुछ रहता है, वो भी वो नहीं भी कुछ नहीं कर सोचते पाते। हैं। क्योंकि वो सोचते नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। चलिए तो बस ये जो भी मैटर चल रहा है बीएड वाला, कोर्ट जी कचहरी, सर। जी ये सर। इन सब के कारण भी चीज़ें थोड़ी डिले होती हैं। जी सर जी। 169,000 भर्ती में जो है नौकरी पाए 2 साल से ऊपर हो गया, उनको ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर करना था। जी जी। लेकिन उनका ब्रिज कोर्स नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो यही है जो केस चल रहा है। जी सर। बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट आगे बढ़ रही होती है, यही जो कैंडिडेट हैं, जी सर। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, बिना मतलब का कोर्ट कचहरी करके उलझाते हैं मैटर को। बिल्कुल 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 सही है सर जी। तो बस सही। इन्हीं सब कारणों से डिले हो रहा है और वो भी अब फाइनल हो ही रहा है, सुनवाई लगातार कल भी हुआ, आज भी चल ही रहा है। जी अब जितने भी दिन इधर सुनवाई चले, फाइनल जजमेंट जब भी होगा, आ जाएगा और जी जजमेंट वही होगा बीएड के ही फ़ेवर में, उसमें कोई चांसेस नहीं है कि 1% भी बीएड जी के अगेंस्ट कहीं जाए। जी 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 जी। बाकी आप पोस्ट में हमने सब लिखा ही है, सब पढ़े ही होंगे। जी 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 सर, उसको बराबर देखते हैं। अयोध्या मंडल वाले में भी जुड़े हैं, टेटवा साल वाले में भी है। हुँ, दोनों पे आता रहता है। हुँ। जी। पोस्टें सारी आती रहती हैं, देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। और अभी वो जो कल आप वो ये 8 तारीख की पोस्ट थी, डाला था आपने कि लखनऊ से कोई महिला थी, उनसे बात हो रही थी मीटिंग वीटिंग के बारे में लेकर के सब हुँ, सारी चीजें। हुँ। उसको मैंने पूरा सुना जो है। अच्छा, अच्छा। हाँ सर, बराबर सुनते रहते हैं। एक तरह से आशा की एक किरण है उसी पर, और थोड़ा सा एक प्राइवेट स्कूल में लगे हुए, इंटर कॉलेज में है सर। चलिए लगे हैं अच्छी बात है, इससे कई फ़ायदे हैं। पहला तो कि आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आ रही है क्योंकि आप इकोनॉमिकल परेशान नहीं हैं। जी 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 ऐसा नहीं है कि जो है आज की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा आपको चिंता करना है। कम से कम महीने का जो भी आप पा रहे होंगे 8,000 10,000 15,000 जो भी पा रहे हों, जी जी सर। कम से कम इतना है कि बच्चों की फैमिली मेंबर्स की भाई-बहन या वाइफ़ या जो भी लोग हैं, उनकी जो जी भी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, वो वो पूरी आप हो पूरा कर पा रहे हैं। आपको अगर कहीं कुछ भी खर्च करना है तो आप जो है ऐसा नहीं कि डिपेंड हैं घर के अन्य सदस्यों पर, आप सेल्फ डिपेंड हैं। जाए। तो बिल्कुल। इस कारण से भी ज़्यादातर लोग नेगेटिव रहते हैं क्योंकि इतनी इनकम नहीं कर रहे हैं वो, जी 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 कि वो जो व्यवस्था है घर की सामान्य जी जी व्यवस्था उतना भी मेंटेन कर सकें। तो वही नेगेटिव लोग जो है इधर-उधर परेशान रहते हैं। नहीं तो जिसकी गाड़ी ठीक-ठाक चल रही है, तो जी। वो अब ऐसा नहीं है कि इतना परेशान है कि तुरंत चलिए धरना कहा जा रहा है तो उसमें हाँ में हाँ मिला दे, आज याची-वाची में तक हाँ में हाँ मैंने मिला दे। कभी कभी इसको समझा ही नहीं सर। धरना, याची, ये सब वो सब मैंने कभी किसी के बारे में, इसके बारे में सुना ही नहीं, ना ये तो मैंने कभी। इसमें आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिएगा, उसकी कंडीशन पूछिएगा, हम बता दे रहे हैं, देखिएगा बिल्कुल वैसा ही निकल कर के आएगा। ये वो लोग हैं जो धरना करते हैं, ये वो लोग हैं जो याची बनते हैं, जी जी जिनको 1% खुद पर भरोसा नहीं है कि हमारा कुछ होने वाला है। जी सर। उदाहरण स्वरूप आपको ले लें, जी जी सुनील यादव, नाम जी। सुने होंगे। हाँ हाँ, सुने सुने सुने। दूसरा नाम राजीव अवस्थी। आपसे ही सुने हैं, वैसे हुँ, नाम की कोई वीडियो से भी देखे सुने हैं हैं, ना। तो आप नहीं जान रहे हैं लेकिन हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जो इनको जानते हैं, अच्छे से जी जानते जी हैं। तो जी ये 2 जी। नाम हमने इसलिए लिया है कि थोड़े चर्चित हैं, इनको हर कोई जानता है। तो हम्म, हर इनके बारे में या फिर आप शिक्षा मित्र में चले जाइए, गाजी माला, जितेंद्र शाही, जो भी लोग हैं। हम्म, हम्म, तो हम्म, आप देखिएगा शिक्षा मित्र ग्रुप में जितने नेता बने, एक भी टेट नहीं पास कर पाए हैं। जी जी तो जी वो जी। इसीलिए टेट का विरोध किए कि हम यमुना में कूद जाएँगे, हम टेट नहीं देंगे। वो इसीलिए विरोध किए जानते हैं कि हम जो है 1% हमें खुद पर भरोसा नहीं है कि हम टेट भी पास कर पाएँगे। जी सपा जी। सरकार ने अखिलेश ने कहा भैया हम जो है तुम लोग के लिए हल्का पेपर बनवा देंगे, आसान पेपर बनवा देंगे। हाँ तब हाँ भी उनको हाँ 1% भरोसा नहीं था कि हम पास कर भी पाएँगे कि नहीं। हम अगर नहीं पास कर पाएँगे तब तो भाई रह जाएँगे, बाकी लोग हो जाएँगे। हाँ हाँ। तो वो
अपने पीछे खड़े 1,72,000 लोगों का नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे। जी वो जी। सिर्फ अपना व्यक्तिगत वहां पर लाभ देख रहे थे व्यक्तिगत कि व्यक्तिगत अगर सही। हम टीटी होता है और अगर अन्य लोग तो हो गए, हम अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? तो इससे अच्छा बिल्कुल। है कि जब हम ही नहीं होंगे तो इनका नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं, इनकी तरफ से हम ही बोल देते हैं नहीं देंगे, हम फायदा अपना, काम अपना, बाकी कंधा इन लोगों का, इनके कंधे से हाँ, बंदूक चला लेते हैं। बस तो बस बस जो बस। जितेंद्र शाही, गाजी इमाम आला हैं, इसीलिए टेट का विरोध किए क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस था कि हम टेट पास नहीं कर सकते हैं और आज तक ये पास भी नहीं कर पाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिनको कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, वही धरना, कोर्ट कचहरी बार-बार, हाँ। बार-बार आपको दिखेंगे। एक आध 2 बार कोई चला गया, हम्म। वो समझ में आता है कि चलिए भाई हर व्यक्ति ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास और त्रुटि वाले में लगा रहता है। चलो 1-2 बार प्रयास करते हैं, गलतियाँ होंगी, सुधार होगा। जी जी। लेकिन अगर कोई बार-बार गलती कर रहा है, बार-बार गलती कर रहा है, वही गलती बार-बार कर रहा है, तो वो गलती जी नहीं कर रहा है। वो जी जी। जानबूझ करके कर रहा है और उसके पीछे रीज़न है, उसके दिमाग में जो चल रहा है और वो रीज़न ये है, बार-बार धरना और कोर्ट कचहरी करने वालों का, क्योंकि वो जी सर। जान रहा होता है कि हम किसी लायक नहीं रह गए हैं। बिल्कुल सर। ना हम कुछ कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। तो वही लोग जो है नेतृत्व करने चले आते हैं और वही लोग धरना-वरना में भी बार-बार देखेंगे आप जो धरना में जाते हैं, उन्हीं को जी। तो जो है धरनाजीवी कहा गया है। ये क्योंकि बार-बार दिखेंगे आपको, हमेशा दिखेंगे। हाँ, हमेशा हमेशा सही कह रहे हैं सर। तो अब जैसे राजीव अवस्थी का नाम हमने लिया। राजीव जी। अवस्थी एक टाइम था हमारी बातचीत होती थी, हमने उनका भी ऑडियो एक बार डाला था। जो हम्म सुनील यादव उनके खिलाफ थे, लेकिन अभी उनके साथ हो गए हैं। हम्म। कारण क्या है? राजीव जी। अवस्थी की शायद मिसेज हैं बीएड की। हम्म हुँ, और कोई उम्मीद नहीं है उनकी मिसेज का इसमें हो गया तो हो गया, नहीं तो और कोई उम्मीद नहीं है और वो खुद कुछ करते नहीं हैं। तो हम्म। अब घर कैसे चले? पहले शायद कंडक्टरी करते थे। हम्म। उसमें पता नहीं करते भी थे कि या नहीं करते थे, हमेशा तो उनको लखनऊ में हम देखे। अभी आप जी। देखेंगे तो उनका चेहरा एकदम चमक रहा है, सूट-बूट में फ़ोटो-वोटो डालते रहते हैं। कारण क्या है? कि धरना, कोर्ट, कचहरी के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। लूट रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ का विरोध करते रहते हैं ये लोग। क्योंकि बिल्कुल। इनको 100% कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट अगर सुपर टेट कराएगी तो, अगर कोई नियम बना के ला रही है इंटरव्यू, डेमो तो या कुछ भी करेगी उसमें तो हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम तो कर ही नहीं पाएँगे। तो जब हम कर ही नहीं पाएँगे, तो बिना मतलब की चीज़ों को हम कर के इनसे लूट लें या इनको गुमराह करके गवर्नमेंट से अपनी बात मनवा लें या कोर्ट कचहरी पर दबाव बना करके इतनी संख्या दिखा करके अपने पीछे, अपने लोगों को लाभ 2-4 लोगों को उसमें हम भी लाभ में आ जाएँ, बस यही प्रयास होता है लोग का और कुछ नहीं। जो भी कोर्ट में जाते हैं भले वो 10-20 हज़ार लोग को जोड़े हों, लेकिन वो प्रयास में रहते हैं कि हम जो 4 लोग हैं साथ में, बस हम ही 4 लोग के लिए गवर्नमेंट ये कोर्ट कह दे, हम ही 4 लोग का कोर्ट में बस ऑर्डर हो जाए, बाकी किसी का हो ना हो, पैसा सबसे लेंगे। लेकिन बस बिल्कुल। अपने 4 जो शुरू में अपना नाम डाले रहते हैं, आगे लगे रहते हैं, बस उन्हीं का प्रयास करते हैं। अभी देखिए 69,000 वाले में उत्तर कुंजी वाला उत्तर शायद कुछ अलग था, चारों ऑप्शन शायद गलत हाँ उस हाँ। तरह का कुछ मैटर था। उसमें जी जी। क्या ऑर्डर हुआ है कि कल तारीख तक जो लोग कोर्ट में आ गए थे, सिर्फ़ उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, आवेदन करने का। बिल्कुल और बिल्कुल सर। और अभी वो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई ज़रूरी नहीं कि उनको मिल ही जाए नियुक्ति। अभी हम्म। गवर्नमेंट फॉर्म भरवा रही है, कोर्ट ऑर्डर है। हम्म। अभी हो सकता है नियुक्ति देने में टाइम लगा दे, खींच दे लंबा। हाँ, बिल्कुल सर। क्योंकि गवर्नमेंट को जो भर्ती करना था वो कर चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही अब है। वो आगे की प्लानिंग में लगी हुई है। सही सर। वो तो बीच में आ गया कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है, इनसे फॉर्म भरवा लो, इनको भी ये चीज़ें कर दो। तो एक आध प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, तब तो धीरे इनको और हो सकता है खींच दें या हो सकता है दे भी दें तुरंत। लेकिन हमें तो लगता है कि अभी कुछ दिन खींचेंगे, बाकी आगे जो कुछ होना है, वो सब साथ में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। खैर हर चीज़ जो है हर व्यक्ति समझ नहीं पाता, इतना समझाने के बावजूद भी लोग देख रहे हैं आप, तरह-तरह के लोग हैं। आप समझ रहे हैं हर चीज़, आप जहाँ पर लगे हुए हैं बस लगे रहिए, गाड़ी जी चल रही है यही अच्छी बात है। जी और सर। आप वहाँ पढ़ा रहे हैं तो आपका पढ़ाने का जो है ऑटोमेटिक हैबिट बना हुआ है, तो इंटरव्यू, डेमो जी होता है तो डेमो में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सब्जेक्ट पे पकड़ है, पढ़ा रहे जी हैं जी। तो प्रैक्टिस में जी हैं, सर। विषय पर पकड़ है जी तो सर। भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
जी नहीं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, और आप सबका आशीर्वाद है, बस यही थोड़ा-सा मार्गदर्शन के रूप में भाई जैसे हम लोगों का नहीं, जो भी है सब ऊपर वाला करता है। नहीं, नहीं सही है सर, वो तो है ही है, एक सहारा है, हम्म। सहारा भी आपके ज़रिए है। और वो इंटरव्यू के लिए सर क्या कैसे कैसे तैयारी वगैरह? बस हाई स्कूल तक की किताबें या कक्षा 8 तक की किताबें लेकर के एनसीईआरटी चाहे कोई भी बस पढ़ते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए। जी सर। इंटरव्यू में क्या होगा, अगर पहली बात तो होगा कि नहीं होगा यही नहीं हुँ, कंफर्म है, और हुँ। मान करके चलिए कि 50-50 है। जी, जी, हो बिल्कुल, भी बिल्कुल। सकता है, नहीं भी। जी तो सर। चूँकि पढ़ाई के टच में रहेंगे तो इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा पता नहीं। बिल्कुल। तो कोई फिक्स तो कुछ है नहीं, पढ़ते रहिए, नॉलेज रहेगा तो चाहे कोई क्वेश्चन आए सामने से, नॉलेज रहेगा तो आप उनको सैटिस्फाई कर लेंगे। बस बिल्कुल यही सर। होगा ना कि 10 में से 6 का आंसर दे पाएँगे, 4 नहीं दे पाएँगे। हाँ, हाँ, तो बस और क्या। वहाँ वो जो है ये थोड़े बैठे हुए हैं कि बस तुम एक गलती करो हम तुमको जो है लात मार कर फेंक देंगे, ऐसा थोड़ी सोच कर बैठते हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल वो सर, बैठे सही। हैं कि आपका कॉन्फिडेंस वगैरह चेक करने, तो देख रहे हैं कि अगर 6 का आंसर दिया है, बंदा ठीक-ठाक है, 4 का आंसर दिया, 6 का दिया, 5 का दिया 10 में से, तो हुँ, भी हुँ, ठीक हुँ। है। 100% की उम्मीद किसी से नहीं की जा ना की जा सकती है, ना करनी चाहिए। जी सर। और इंटरव्यू में 100% की उम्मीद करके बैठे भी नहीं होते हैं वो लोग। हाँ, हाँ, वो बस सही है, इतनी सही। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर बंदा है, इस काबिल हो कि जी। जो मानक हमने तय किए हैं, उन मानकों में कम से कम 50% पर वो खरा उतर जाए। जी सर, जी। हाँ, 40% 50% पर भी खरा उतर गया तो बस काफ़ी है। नहीं, नहीं, सही है सर। आप तो बस अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ। कॉन्फिडेंस रहेगा ना, जी सर। तो वो भी क्वेश्चन आ जाएगा सामने जो कभी नहीं आया था, कभी हाँ, देखें तो उसका भी आंसर दे लेंगे। दे लेंगे, सही कह जैसे रहे जैसे एक बच्चा था, हैं। जी, जी। उसको एग्ज़ाम में अपना वो हिंदी का सब्जेक्ट तैयार कर रहा था, उसमें लेख लिखने को भी आना था, तो उसने लेख तैयार किया था जी। कि जो है स्कूल टूर का। हाँ, हाँ। हुँ, जी सर। नहीं, उसने लेख तैयार किया था फुटबॉल खेल का। अच्छा। अच्छा, तो अब गया एग्ज़ाम में तो वहाँ आ गया स्कूल टूर पर लिखने के लिए। जी, अब वो पढ़ कर के गया है फुटबॉल खेल पर। जी। अब क्या करे? तो हुँ, उसने शुरू किया कि हमारे स्कूल में एक टूर रखा गया, इस तारीख को हुआ, हम लोग ऐसे बस आई उसमें बैठ कर के गए। हुँ, फिर रास्ते में हमारे बस का जो है एक टायर पंचर हो गया। हुँ। अब वो जो है गाड़ी बनने में टाइम लगना था, तो हम लोगों ने एक प्लान किया, जहाँ पर थे वहाँ एक बड़ा मैदान था, वहाँ हम लोग फुटबॉल खेलना शुरू किए। अब उसने हाँ, पूरी कहानी फुटबॉल की लिख डाली। हाँ। और फिर अंतिम में लिखा कि फुटबॉल गाड़ी बनते-बनते शाम हो गई और फुटबॉल खेल कर हम लोग फिर वापस आ गए। वापस आ गए। तो अक्लमंदी तो यही है ना कि बिल्कुल, बिल्कुल। क्वेश्चन चाहे जो आ जाए, सही है हम सर। जो पढ़े हैं, हम जो नॉलेज रखते हैं, उसके जी, बिहाफ़ जी। पर जो है अपने सामने वाले को जो है कन्विंस कर जाएँ बस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस लड़के को जो है 10 में 10 नंबर मिल गए लेख में। दिमाग लगाया उसने। दिमाग लगा दिया, सही कह रहे हैं सर। बस यही दिमाग तो आगे ले जाता है। यही कॉन्फिडेंस तो देखना है वहाँ। बिल्कुल, चलिए तो जुड़े ही हैं आप, सारी जानकारी मिल ही रही है, वही देखते मिल रहिए। रही। ठीक सर, और ये सर जो ये लैंग्वेज संस्कृत है, 13 में जो हमने क्वालीफाई किया है टेट जूनियर, इसका भी कुछ वैकेंसी वगैरह? देखिए भाषा शिक्षक जो है जूनियर में भर्ती होगी, अभी जूनियर की भर्ती आ नहीं रही है। जी सर। चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो जी, जी, जी सर। या फिर अन्य स्टेट की लैंग्वेज हैं, जैसे हुँ, हुँ। पंजाब है तो पंजाबी हुआ, उर्दू हुआ और भी लैंग्वेजेज़ हैं जी, जी स्टेट्स सर। के। जी सर। तो टीचर हर सब्जेक्ट हर लैंग्वेज के रखे जाएँगे हर जगह। जी सर। अब कोई जो है आसाम में रहता है तो वहाँ पर जो है संस्कृत या हिंदी या पंजाबी इस तरह के लैंग्वेज कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर वही पढ़ाया जाए। वैसे तो बिल्कुल। 3 लैंग्वेज की बात की गई है, 3 लैंग्वेज में मान लेते हैं एक हिंदी को कि हर जगह रहेगा, दूसरा जी, मान लेते हैं इंग्लिश हर जगह रहेगा, लेकिन तीसरा तो उसको अपना लैंग्वेज पढ़ाना है ना वहाँ पर। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। आसाम वाले को असमीज़ पढ़ाएँगे, पढ़ाएँगे, सही है। गुजरात वाले को गुजराती पढ़ाएँगे। तो जी, लोकल जी, जी, लैंग्वेज बिल रखेंगे ही। तो अपने यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है थर्ड लैंग्वेज संस्कृत ही आता है। जी, जी, जी सर। हाँ, तो संस्कृत के टीचर भी रखे ही जाएँगे और संस्कृत एक विषय के रूप में हमेशा से रहा है। बिल्कुल रहा है, सही सर। तो वैकेंसी आएगी, जूनियर की भर्ती जब शुरू होगी तो उसमें रहेगा ये सब। अभी अच्छा। जूनियर की भर्ती आ नहीं रही है, इस जी वर्ष सर। में आएगी, लेकिन कब तक आएगी अब देखिए, क्योंकि जी, प्रमोशन भी होना है और प्रमोशन डायरेक्ट होगा नहीं, वो एग्ज़ाम के थ्रू होगा।
एग्जाम के थ्रू क्योंकि होगा अब जी। एग्जाम आ चुका है और गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि ऊपर हमें भी अच्छे अच्छे लोग चाहिए। अब जो है नीचे वालों को कोई भी कूड़ा नहीं, बस कूड़ा भी है वो हम्म, 5 साल पूरा कर लिया, 10 साल पूरा कर लिया, बस 5 साल 10 साल कर लेने के कारण हम उसको प्रमोशन दे दें। जी तो सर। ये सब जो है जो पुरानी चीजें चली आ रही इसको चेंज कर रहे हैं। तो एग्जाम होगा, जैसे अभी आज ही हम पढ़ रहे थे एक न्यूज। जी 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 ये किसका है बता रहे हैं, अभी है मेरे सामने ही खोल कर, तो हम पढ़ ही रहे थे तब तक आपका फोन आ जी गया। तो जी इसमें जो है 1 मिनट पढ़ करके आपको हेडिंग बता देते हैं, ज़्यादा नहीं। जी। हाँ, रेल कर्मियों की पदोन्नति में अब हम्म, योग्यता को भी मिलेगा अवसर। जी जी हाँ, आज के पेपर में था ये। तो इस न्यूज को आप पढ़िएगा, इसमें साफ साफ लिखा है प्रमोशन किस आधार पर वो करेंगे और किसको किसको मौका देंगे। जी 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 तो उसमें ये बात कही गई है जी कि जो है अब प्रमोशन देना है, ठीक जी है। जी अब जैसे मान लीजिए कि जो भी टीजीटी पर प्रमोशन देना है, मान लेते हैं एग्जांपल ले रहे हैं, जी सर। ठीक है। अब ये जी कहें कि हम जूनियर वाले को ही सिर्फ प्रमोशन देंगे, क्यों भाई सिर्फ जूनियर वाले को प्रमोशन देंगे आप विज्ञापन निकालिए, जूनियर वाले को भी भरने दीजिए, प्राइमरी जी वाले को भी भरने दीजिए, जो जी जी जूनियर या प्राइमरी में टीचर नहीं है बाहर बैठा है उसको भी भरने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। सबको भरने दीजिए। अब उसके बाद एग्जाम कराइए, उस एग्जाम में अगर जूनियर वाला आगे बाजी मार जाता है तो उसको आप प्रमोशन दे दीजिए, प्राइमरी वाला बाजी मार जाता है तो प्राइमरी वाले को भी आप डायरेक्ट टीजीटी बना दीजिए, या बिल्कुल बाहर बैठा बंदा अगर डायरेक्ट वो एग्जाम निकाल लेता है तो डायरेक्ट उसको टीजीटी के पद पर रख लीजिए। बिल्कुल सर, तो सही है। ये इसका बेस है, पूरा न्यूज पढ़िएगा उसमें यही बात की गई है। तो अच्छा। ऐसे ही जूनियर में भी अभी भर्ती आएगी, प्रमोशन होगा और ऐसे ही भर्ती होगी। ऐसा नहीं है कि बस प्राइमरी में कोई पढ़ा रहा है 5 साल से, 10 साल से, 3 साल से तो उसी का अधिकार बन गया। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए सर इस तरह। आप भी बैठे हुए हैं इतने सालों से, आपको भी मौका मिलना चाहिए, हम हैं बिल्कुल। हमको भी मौका मिलना चाहिए, जो जो योग्यताधारी है सबको जी मिलना चाहिए। हाँ, बस जो कर्मचारी है सरकार का, कर्मचारी होने के नाते इतने सालों से कर्मचारी है तो कर्मचारियों के लिए कुछ वहाँ पर वेटेज वेटेज वगैरह दे। वगैरह लाभ दे दें, क्योंकि उनके जी पास अनुभव भी है। बिल्कुल। अनुभवी अनुभवी व्यक्ति अगर वहाँ जाता है तो अनुभव का भी वहाँ पर वो योगदान देगा। बिल्कुल 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 सर। तो भर्ती आएगी जूनियर की, कन्फर्म है। जी और जूनियर की भर्ती के लिए हम हमेशा लिख रहे हैं कि एग्जाम से ही होगा और प्रमोशन जो होना है वो डायरेक्ट नहीं एग्जाम से होगा। हम लगातार कर रहे थे और आज देखिए अखबार में न्यूज रेलवे वाली आई है, ऐसे ही यहाँ पर भी आएगी। जी सर। तो जो चीजें घटित हो रही हैं आसपास उनको लोग लिंक नहीं करते हैं हर जगह। जी 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 वही सरकार है, एक विभाग में ऐसे करी कि दूसरे विभाग में डायरेक्ट कर देगी। बिल्कुल नहीं। प्राइमरी में सुपरटेट कराएगी और जूनियर में जो है बिना सुपरटेट के भर्ती कर देगी। जी ऐसा नहीं हो ही नहीं बिल्कुल। सकता। तो चलिए आप अपना सब्जेक्ट तैयार रखिए, पढ़ाते रहिए, जो जी भी जी सामने आता जाए बस करते चले जाइए। और अभी आप प्राइवेट में हैं, ठीक ठाक हमें उम्मीद है कि 10 15 20 जो भी आप कमा रहे होंगे, खर्चा पानी सब जी मिल ही जी रहा होगा ठीक ठाक, थोड़े समय और जी इंतजार, जी ये सारी चीजें होंगी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम्म टाइम दिया हमको। वेलकम। चलिए ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक सर, प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम।